हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टीज, सनीदा मुसाफिर का एक नए सफर पे चला है ये मुसाफिर। और एक कहिएगा ऐसी जर्नी पे जहां नेचर भी है और एडवेंचर भी है और मिस्ट्री भी है। हम जा रहे हैं नेशनल चंबल सेंचुरी, एक ऐसी जगह जहां रेयर घड़ियाल और अनटोल्ड स्टोरीज दोनों मिलती हैं। क्या हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा वहां पे, या सिर्फ कहानियां? बस ये सब जानने के लिए सनीदा मुसाफिर को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चलिएगा, चलते हैं अब हम एमपी के सफर में। यस माय डियर फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, लेट्स मूव। हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, सनीदा मुसाफिर का नमस्कार। इस टाइम अंदाजन 7 बज रहे हैं। सुबह हम लोग 5:45 बजे निकले हैं टूवर्ड्स मध्य प्रदेश। राइट, मध्य प्रदेश तो बहुत सारा है। कहाँ टूवर्ड्स मध्य प्रदेश, मतलब इस जर्नी में, इस व्लॉग्स में हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश, द हार्ट ऑफ इंडिया। राइट, दिल से मेरे साथ रहिएगा तो इसे हम देखते हैं हिंदुस्तान के दिल को कि ये कितना खूबसूरत है। स्टार्टिंग पॉइंट इज आवर्स, सबसे पहला नेशनल चंबल सेंचुरी। रूट में आपको बताता हूँ, हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे नहीं लेते हैं। हम लोग इधर मथुरा साइड, वृंदावन, NH-44 से निकलते हैं। अगर आप साउथ दिल्ली रह रहे हैं, फरीदाबाद रह रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। टोल कम आता है, थोड़ा सा मुझे लगता है किलोमीटर्स में भी फ़र्क पड़ जाता है। अभी अंदाजन हम लोग होडल को क्रॉस कर रहे हैं। स्टार्टिंग पलवल, होडल, वृंदावन, मथुरा, आगरा, लाइक दिस। ये NH-44 को हम पकड़ के चलेंगे। अभी लाइक एज इट इज शोइंग मथुरा 44 किलोमीटर। बस सफर में बने रहो यार सनीदा मुसाफिर के साथ। दिस टाइम वी विल एक्सप्लोर मध्य प्रदेश। राइट माय डियर फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे देश का, या मुझे नहीं पता इस जगह का, ये जियो का पेट्रोल पंप है। यहाँ पे हम लोग रुके कि भाई थोड़ा फ्रेश हो जाएं, टॉयलेट वगैरह कर लें। बट आई शो यू, मतलब आई कांट शो यू एक्चुअली, आप वीडियो नहीं देख पाएंगे पूरी। इतना वर्स्ट टॉयलेट्स हैं ये कौन सी जगह है, हम कहाँ पे हैं इस टाइम? अभी हम मथुरा रिफाइनरी के आगे हैं, है ना। दीज आर द स्टाफ। मैंने इन लोगों से कहा कि भाई क्या हालत है, क्या है। सर आप भी गए थे वॉशरूम? आ गया, अब क्लीन कर रहा है हमारे कहने के बावजूद। ये हालत है यार, मतलब इन पेट्रोल पंप्स को स्पेशली इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये साफ़ रखें। ये जियो का पेट्रोल पंप है मथुरा रिफाइनरी के आगे। बाई चांस कोई भी ये वीडियो मेरा देख रहा हो तो प्लीज़ जस्ट टेक केयर ऑफ दीज आर द थिंग्स, कि हम लोग रास्ते में अगर कोई स्टॉपेज लें फ्रेश होने के लिए तो इन पेट्रोल पंप्स की ये हालत है। गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस गए पानी लेने। चलो हम लोग चलते हैं अपने सफ़र में ऐसे ही, क्या इन लोगों की दुनिया पे परेशान हो। फ्रेंड्स, ये हमारा आज का सुबह का तीसरा टोल है। मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि हाईवे पे निकलते ही सबसे बड़ा सवाल हमारा ये होता है कि नेक्स्ट स्टॉप कहाँ होगा, वॉशरूम मिलेगा या नहीं, पेट्रोल पंप कितनी दूर है, और सबसे इम्पोर्टेंट टोल कितना लगेगा, फास्टैग चलेगा या नहीं। अब टेंशन खत्म। राजमार्ग यात्रा ऐप एक स्मार्ट ट्रैवल कंपेनियन है, इसको डाउनलोड कीजिएगा। पेमेंट थ्रू ऑनलाइन 3000 इसकी पेमेंट है, जिसमें आपको 200 फास्ट टैग्स मिलते हैं। बस इस ऐप पर आपको नॉट ओनली दिस, इस ऐप पर आपको मिलेगी रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द नियरेस्ट टॉयलेट्स, फूड स्टेशंस एंड द फूड प्लाजास। बस ऐप ओपन करो और अपनी जर्नी को बनाओ स्मूथ, फास्ट और स्ट्रेस फ्री। राजमार्ग यात्रा के साथ नो कंफ्यूजन, नो वेटिंग, सिर्फ स्मार्ट ट्रैवल माय डियर फ्रेंड्स। सो डोंट मिस इट। इस ऐप को आप बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक जरूर मिलेगा। सफर में चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ पता लगता रहेगा। और अब ये सूरज बिल्कुल ऊपर आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने 5:30 बजे, कोई 5:45 बजे जर्नी स्टार्ट की थी और अब 8 बज रहे हैं। मथुरा रिफाइनरी को क्रॉस कर रहे हैं हम इस टाइम पे, और सूरज बिल्कुल ऊपर आ चुका है।
धुंध छट चुकी है, सफ़र चल रहा है ये सनीदा मुसाफिर का। राइट माय डियर फ्रेंड्स, चलते रहेंगे ऐसे ही, हम इस सफ़र में कुछ ना कुछ तो ज़रूर खोजेंगे। फ्रेंड्स, अब हम जिस जगह पहुंचे हैं यहाँ से धौलपुर अंदाजन जो है 23 किलोमीटर दूर है। धौलपुर विच इज़ फेमस फॉर इट्स मार्बल्स। हमारा मुरैना, नॉट द मुरैना मैं कहूँ, पहले जहाँ हम जा रहे हैं नेशनल चंबल सेंचुरी, चंबल रिवर पे बनी हुई, विच इज़ फेमस फॉर देयर क्रोकोडाइल, और दूसरा क्या बोलते हैं उसे? एलिगेटर्स, घड़ियाल। मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा घड़ियाल कहा जाता है वहीं पे पाए जाते हैं। वो अंदाज़न हमें दिखा रहा है 30 किलोमीटर। 9:30 बजे तक कह रहा है कि हम पहुंच जाएंगे। और ग्वालियर वो यहाँ से अंदाज़न 80 किलोमीटर दूर। धौलपुर 23, हमारा ये चंबल रिवर जो है दैट इज़ 30 किलोमीटर एंड द ग्वालियर इज़ 85। तो सुबह से अच्छी ड्राइव चल रही है, एवरेज 80-100 की स्पीड से। इस टाइम राइट कितने बजे हैं? 8:50। यार एक इस रोड में ना ये बड़ा मज़ा होता है कि 2 ट्रक पैरेलल में चल रहे होते हैं और वो अच्छा भला जाम कर देते हैं। जो हैवी व्हीकल है, जो स्लो व्हीकल है, वो राइट साइड पे चलता है यहाँ पे ज़्यादा, और जो बेचारा बिल्कुल नहीं चल पाता वो और जाम कर देता है। बढ़िया है, हर सफ़र का एक अपना अलग मज़ा है। एक कंस्ट्रक्शन चल रही है यार साइड पे, अच्छा है, देश तरक्की कर रहा है, बहुत बढ़िया है। ये अब हम धौलपुर पहुंचे हैं। यहाँ कोई बहुत फेमस चोपड़ा मंदिर भी है जिसके बहुत सारे बोर्ड दिखाई दे रहे हैं मुझे कि ऑन द राइट साइड इज द चोपड़ा मंदिर। दिस इज द धौलपुर जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं। मुरैना यहाँ से 25 किलोमीटर एंड द ग्वालियर इज 70 किलोमीटर यहाँ से। और एक बात और बताऊँ आपको, यहाँ से मुंबई 1100 किलोमीटर एंड कन्याकुमारी इज अंदाजन 2400 किलोमीटर। यही मुंबई आगरा हाईवे है जो कन्याकुमारी तक जाता है, NH44। बिंदास कनेक्टिविटी है यार, निकलोगे तो जानोगे, घर बैठोगे तो कैसे पता लगेगा। सड़कों में भी एक जिंदगी का अलग मजा है, उस मजे को जरूर फील करना चाहिए। ये चंबल के पहाड़ सारे, और ये चंबल के ऊपर बना हुआ ब्रिज जिसको हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। चंबल की घाटी है, चंबल की घाटी, बिल्कुल चंबल की घाटी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और ये चंबल रिवर, ये यहाँ से चंबल रिवर आ रही है और ये चंबल घाट नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज। ये राइड जो है ना, ये यहाँ से, हाँ ये ऊपर से, यहाँ से ये राइड जो है ये हमें ले जाएगा नेशनल चंबल सेंचुरी पे। बहुत भारी भारी पत्थर रखे हुए हैं भाई, अच्छा वाला कीचड़ है। कल दिल्ली में बारिश हुई थी तो यहाँ पे भी होगा। राइट साइड पे, राइट, हाँ। ये अब हमें 2 किलोमीटर ऐसे ही चलना है तो हम लोग पहुंच जाएंगे चंबल रिवर के पास। लुक एट दैट, ये सारी चंबल घाटी है आसपास। ये चंबल घाटी के बीच में हम लोग चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। ये सारी चंबल घाटी है।
फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कहा था कि ये एक बहुत ही एडवेंचर ट्रिप होने वाला है। हमारी जर्नी का पहला पड़ाव इतना खूबसूरत होने वाला है। ये खेलते कूदते बंदर, ये गांवों के बीच में से कच्चा टूटा हुआ रास्ता, पूरा फुली मडी कि गाड़ी का टायर जो है ना पूरे मड से होता हुआ निकल रहा है। और ये जो व्यू देखने को मिल रहा है, माय डियर, आगे क्या होगा। ये हमारे देश का दिल मध्य प्रदेश, जब इसकी शुरुआत ही ऐसी है। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। आई एम सो एक्साइटिंग कि मध्य प्रदेश में मजा आने वाला है। बस सफर के अंत तक बने रहो, यू विल लव इट। सो फ्रेंड्स, हमारी ये मध्य प्रदेश की यात्रा का पहला पॉइंट चंबल नदी। चेतवानी पड़िएगा, चंबल नदी में अधिक मगरमच्छ है। नदी किनारे जाना एवं नदी में नहाना सख्त मना है। चंबल नदी, ये देखिएगा सामने कहीं ये बोटिंग हो रही है। सामने बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है सुबह सुबह। कितना खूबसूरत दृश्य है। ये चंबल नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज और ये चंबल नदी, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये जो टेंट है, यहाँ पे एक सोनू जी हैं जो टिकट देते हैं। वैसे बहुत सारे हैं यहाँ पे जो स्टाफ है, यहाँ बहुत कॉम्पिटेंट स्टाफ है। अंदर ये जैकेट्स पड़ी हैं, ये जैकेट्स आपको पहना के फिर ये बोटिंग पे ले जाएंगे आपको। मैं आपको बताऊं, अंदाजन एवरेज जो है 3500 रुपये में एक बोट जो है बुक हो जाती है। रेट्स देखो, आपको मांडवाली करने पड़ेंगे। 3,500 4,500 हजार दे जनरली स्पीक, पर 3,500 में एक बोट बुक हो जाती है यहाँ पे। दुनिया के सबसे ज्यादा घड़ियाल यहाँ पे हैं। हम क्या कहते हैं घड़ियाल्स को? एलिगेटर, राइट। और क्रोकोडाइल भी हैं। ये बोट टर्टल्स भी हैं यहाँ पे, नो डाउट। सब मैं आपको दिखाऊंगा। ये बहुत ही खूबसूरत समा। तो क्या द बर्ड्स, ये बहुत ही रेयर बर्ड्स हैं जो यहाँ पे मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, बिल्कुल शांत। एंड सी दैट, मुझे इनका कुछ ज्यादा पता नहीं, पर मेरे ख्याल से ये पानी पंप करने के ही कुछ सिस्टम है यहाँ पे। ये इसका पुराना ब्रिज है। जब पिछली बार बाढ़ आई थी यहाँ पे, तो आप बिलीव करेंगे, ये मैंने सुना था कि ये ब्रिज जो है जहाँ पे ऊपर जा रहा है वहां तक पानी आ चुका था। ये इतना पानी इस पे आ चुका था। फ्रेंड्स, यहाँ पे आके हम मिले ये सोनू तोमर जी से। ये सोनू तोमर जी, सोनू जी ये म्यूजिक बंद करो ना। कहाँ चल रहा है ये? पीछे। अच्छा, पीछे चल रहा ट्रक का। वो यहाँ तक आवाज आ रही है। जी सर। ये बड़े स्मार्ट से, लुक एट दैट, गॉगल वगैरह पहन के। सोनू जी कुछ बताइएगा, आइए चलते हुए कुछ बताइएगा। ये जो अपनी चंबल रिवर है ना, हाँ जी, ये घड़ियाल और डॉल्फिन और एक चिड़िया आती है इंडियन स्कीमर, इसके लिए बड़ा फेमस है सर। ये अपने यहाँ टोटली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ। आप मुझे बता रहे हैं कि यहाँ डॉल्फिन भी है? हाँ, डॉल्फिन भी है। वो भी सर गेंजेटिक डॉल्फिन है। इसको अच्छा, हिंदी में बोलते हैं अपन सूस। अच्छा, हाँ। और ज्यादातर अपना टूरिस्ट जो आता है वो केवल इंडियन स्कीमर के लिए आता है। यहाँ की रेयर बर्ड है सर। अच्छा, हाँ। अभी भी बुकिंग है, अभी आने वाले हैं। फोन आया था मेरे पास, अभी धौलपुर में स्टे है उनका। अच्छा, आने वाले हैं थोड़ी देर में। वो भी इंडियन स्कीमर के लिए आ रहे हैं। जितना भी टूरिस्ट आता है वो चिड़िया के लिए आता है। पॉपुलर इस चिड़िया ने ही चंबल को किया है। चिड़िया ने इस चंबल को पॉपुलर किया। हम तो चंबल को चंबल डाकू की वजह से जानते हैं। देखो सर, इसको नहीं, इसको की वजह से, इसको बदनाम भी डाकुओं ने किया है और बचाया भी डाकुओं ने, क्योंकि उनकी डर की वजह से कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं खुला है, ना ही कोई सिटी का नाला जोड़ा है। ये पूरा श्रेय उनको ही जाता है इस रिवर को बचाने का। ये रिवर कितनी लंबी है? कहाँ तक है? 960 किलोमीटर में फैली है। जो अपना सेंचुरी एरिया है 435 किलोमीटर का है। अच्छा जी सर। ये इसका उद्गम एमपी डिस्ट्रिक्ट इंदौर के पास एक मऊ तहसील है। हाँ जी। एक जाना पाव पहाड़ी है, वहाँ से निकली हुई है। 3 स्टेट कंबाइंड रिवर है। ये आप खड़े हो, ये मध्य प्रदेश है, सामने राजस्थान है। सामने राजस्थान है? सामने राजस्थान, 2 स्टेट है यहाँ। अच्छा, और ये हम मध्य प्रदेश में हैं। आप खड़े हुए, मजे यार। सामने राजस्थान है और आगे जाके ये यमुना रिवर में मिलती है टावा के पास। अच्छा, यानी कि 3 स्टेट कंबाइंड रिवर है ये। 3 स्टेट कंबाइंड रिवर जी।
बोटिंग का बताएं क्या चार्जेस होते हैं? बोटिंग का सर 6 लोगों का 3220 रुपए लगता है। अच्छा। 3 किलोमीटर जाना और वापस आना। अगर उससे बड़ा लेते हो तो 1540 रुपए और ऐड हो जाता है। अलग अलग रूट बने हुए हैं। बोटिंग में क्या क्या देखने को मिलता है? आपको घड़ियाल, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, जो प्रवासी पक्षी जो बाहर से आए, वो सारी चीजें दिखाते हुए बताते हुए ले जाते हैं सर। चलिए चलते हैं फिर इस बोटिंग पे और मिलते हैं इस खूबसूरत नजारे से। बस जो ये देख के मेरे को व्यू जो मुझे फील हो रहा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक रिवर राइड नहीं होने वाली, ये एक साइलेंस का सफर है माय डियर फ्रेंड्स। चंबल के शांत पानियों में हर लहर जो है ना एक कहानी सुना रही है ऐसे लग रहा है। और कहीं दूर ये देखो किनारे पर बैठे क्रोकोडाइल, क्या मस्त सो रहे हैं यार आंखें बंद करके। बाय गॉड मस्त बिंदास यार, इनको देखते ही ना उसकी बनाई हुई खूबसूरती के बारे में पता लगता है। और कहीं दूर मुझे घड़ियाल भी दिख जाते हैं और ऊपर आसमान पे उड़ते हुए रेयर बर्ड्स। दिस इज द अमेजिंग बर्ड ऑफ दिस चंबल रिवर, अमेजिंग। एंड उस सब के साथ इस खूबसूरती को ऐड करता हुआ ना यार ये ब्रिज यार इतना खूबसूरत है। ऊपर से जब वो यहाँ से ना ट्रक निकल रहे हैं, म्यूजिकल राइट, म्यूजिकल आई एम टेलिंग यू, खूब सारे गानों की आवाजें नीचे तक आ रही हैं। एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, सीरियसली बियॉन्ड द वर्ड्स यार। ये बहुत खूबसूरत है। पानी के नीचे जाता है ये घड़ियाल और फिर बाहर निकल आता है और ऐसे स्पीड से भागता है। लुक एट दैट, लुक एट दैट, लुक एट दैट। सो आप कब आ रहे हैं इस घड़ियाल से मिलने के लिए? निकल आओ यार, आई एम टेलिंग यू, निकल आओ इस घड़ियाल से मिलने के लिए आप। यार सुबह सुबह जब हम आए थे ना, हमारी पहली गाड़ी थी। आप लुक एट दैट ट्रैवलर एंड दैट डिफरेंट टाइप ऑफ और गाड़ियां आ चुकी हैं। एंड आई एम टेलिंग यू मोस्ट ऑफ देम आर द फॉरेनर्स। आ जाओ यार आप भी आ जाओ। फ्रेंड्स बहुत ही मजेदार एक बोटिंग का एक्सपीरियंस हुआ। मैं तो यही कहूंगा कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हिंदुस्तान का दिल ये मध्य प्रदेश, जिसकी दिल से यात्रा शुरू की है हमने, मजा आ गया यार। दिस इज व्हाट द बिगनिंग, ये हमारी बिगनिंग है यात्रा की, जहां पे इतना खूबसूरत समा जो है ना, मजा आ गया, अमेजिंग। आपको बताऊं ये दिल्ली से अंदाजन 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे की दूरी पे इतनी खूबसूरत जगह है जिसे बहुत ही कम लोगों ने एक्सप्लोर कर रखा है। ये वैसे बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर कर रखा है, तो रश नहीं है, वो पेप्सी या प्लास्टिक की बोतलें या छोले भटूरों के छिलके गिरे हुए नहीं हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यार यहाँ पहुंच के इतना पता लगा है कि चंबल जो है ना, ये सिर्फ एक नदी नहीं है यार, इसमें बहुत ही कहानियां भरी पड़ी हैं। यहाँ की खामोशी में भी इतनी आवाज है जो दिल तक पहुंच जाती है। और शायद इसीलिए बॉलीवुड भी बार बार यहाँ लौट के आता है। मूवीज लाइक द बैंडिट क्वीन, पान सिंह तोमर, डकैत, सब यहीं पे शूट हुई हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इस कहानियों ने चंबल को और भी आइकॉनिक बना दिया है। पर हमारे लिए ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं, एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसी जर्नी जो शुरू तो यहाँ हुई है पर खत्म यहाँ नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि चंबल के बाद अब बारी है मोरेना के एक ऐसे मंदिर की, नॉट ओनली ऐसे मंदिर की, बहुत सारे ऐसे मंदिरों की जहाँ इतिहास भी है और मिस्ट्री भी। 64 योगिनी टेम्पल जैसे एक ऐसी जगह जिसका कनेक्शन कहा जाता है पार्लियामेंट के डिजाइन से। क्या है इसका राज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।